यहाँ जिलाधिकारी जलगांव के मार्फत हमने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हमारे मानवाधिकार आयोग के इंडिया के सदर और साथ ही हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर को एक निवेदन दिया है। निवेदन मीन्स हमारी कंप्लेंट है ये कि इसको जनहित याचिका में उन्होंने रूपांतरित करना चाहिए, जिसमें हमने मांग की कि संभल में जो 19 तारीख को शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया, उसके बाद वो सर्वे की नोटिस शाही जामा मस्जिद के ट्रस्टियों को भी दी नहीं गई। फिर भी 3 घंटे तक प्रशासकीय अधिकारियों ने वो सर्वे किया। सर्वे के बाद 24 तारीख को फिर वो टीम आई, लेकिन 24 तारीख को जब वो टीम आई सर्वे की तो उनके साथ वहाँ पे हिंदुत्ववादी संगठन के कोई पदाधिकारी, कोई वकील और वो सब आए और उन्होंने सर्वे के दरमियान जय सियाराम के नारे लगाए, जिससे वहाँ पे जो मुस्लिम नौजवान खड़े थे उनके साथ उनकी डिबेट हुई, चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ और उसका रूपांतर वहाँ के सीओ ने इमीडिएट अपना हाथ में लेते हुए, कमांड हाथ में लेते हुए फायरिंग के ऑर्डर दी, जिसमें अभी तक के 5 नौजवान हमारे शहीद हो चुके हैं। हम आज जिलाधिकारी के माध्यम से हमने ये मांग की है कि हमको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग में इस घटना में SIT की नियुक्ति की जाए, जिसमें हमारे हाईकोर्ट के जज हो, साथ में मुआवजे की मांग की कि जो शहीद हुए उनमें उनके फैमिली को यहाँ पे मुआवजा दिया जाए। सामाजिक सौदा यानी सामाजिक सुरक्षा की हमने यहाँ मांग की और कानूनी कार्रवाई की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मांग की कि जो कोई इसमें इन्वॉल्व है, जो कोई वहाँ पे आए थे, जो कोर्ट ने भी ये इलीगल ऑर्डर किया है, क्योंकि वर्शिप एक्ट 91 ये क्लियर कट बताता है कि 1947 यानी जब से हम स्वतंत्र हुए, जिस हालत में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, वो वही हालत में रह गया, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। ये कायदे में लिखा है, ये कानून में लिखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नैन व्यापी हो या मथुरा हो, 91 वर्शिप एक्ट का खुल्ला यहाँ पे नीचे की कोर्ट ये उल्लंघन कर रही है, कंटेम कर रही है। इसलिए हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट करा है कि आप इसको कंटेम ऑफ कोर्ट का ये किया जाए और ये हमारी जो हम आज कंप्लेंट किए है इसी को हमारे उन्होंने जनहित याचिका में रूपांतरित करना चाहिए, ऐसी हमारी उनसे विनती है। जलगांव ज़िला कलेक्टर ऑफिस के पास निवेदन देने के लिए आए हैं और हमारी जलगांव ज़िला एकता संगठन की ये मांगनी है, ये मुतालबा है कि जो संभल के अंदर जो वाक़या पेश आया कि एक तो इल्लीगल तरीके से जो है मस्जिद को तोड़ने के और मस्जिद को जो है गिराने के लिए साजिशें की गई, कानून को तोड़ा गया। कानून इस मुल्क का ये कहता है, संविधान इस मुल्क का ये कहता है कि 1947 1947 से पहले की जो भी इबादत गाह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, जिस हालत के अंदर है, चाहे वो उसकी शक्ल कोई भी नज़र आए, वो मस्जिद मंदिर जो भी हो वो उसी तरीके से रहेंगी। जब ये कानून बन गया था तो फिर बाद में कानून को तोड़कर जो है मस्जिद को तोड़ने की ये नापाक साजिश करना, ये कानून को तोड़ने के मुतरादिफ है। इसलिए हम इस मुल्क की हुकूमत से और चीफ जस्टिस से ये निवेदन करते, ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने भी जो कानून को तोड़ा है, अल्लाह के घर को तोड़ा है, मस्जिद को तोड़ने के लिए जो है साजिश की है, उसका जो है उनको कानून के दायरे में लेते हुए उनके ऊपर जो है सरजनिश की जाए, उनकी पकड़ की जाए। और ख़ास तौर पर हम यूपी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत सारे ऐसी मसाजिद के अंदर यूपी सरकार जो है इसके अंदर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ख़ास तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी की मस्जिद, इसी तरीके से संभल की मस्जिद और भी जो है बहुत सारी मसाजिद पर ये निशाना बनाया जा रहा है। शायद यूपी सरकार इस बात को भूल रही है कि आज हमारी हुकूमत है, हमारा हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। तो हम बड़े डंके की चोट पर ये बात कहेंगे कि किताब सादा कब तक रहेंगी, कभी तो आगाज़ बाप होगा। किताब सादा कब तक रहेंगी, कभी तो आगाज़ बाप होगा। और जिन्होंने मस्जिदें तोड़ी है उनका भी हिसाब होगा। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह इंशाअल्लाह जो आज मस्जिदों को तोड़ रहे, मस्जिदों को निशाना बना रहे, अल्लाह उनसे ज़रूर हिसाब लेगा। और हमें इन हालात के अंदर ये 5 लोगों को शहीद किया गया और ये वो लोग वो थे कि जिन्होंने जमहूरी तरीके से इस मुल्क के कानून को सामने रखते हुए, संविधान को सामने रखते हुए, अपना जमहूरी हक़ को सामने रखते हुए एहतजाज किया था और उनको शहीद कर दिया गया। इसलिए मैं इस मौके पर जो है अपने नौजवानों को, मुसलमानों को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें इन हालात के अंदर दिल बर्दाश्ता
कमज़ोर और पस हिम्मती का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या याद रखना चाहिए कि जब गार सौर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक्त के लिए वहाँ थे और दुश्मनान इस्लाम जो है वो करीब आ गए थे। उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मनान इस्लाम के कदम को देखते हुए कहा था कि अल्लाह के रसूल, दुश्मन हमारे बहुत करीब आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अगर आज हमारे साथ कोई नहीं है, अगर किसी को अपनी हुकूमत पर नाज है, अगर किसी को अपनी अक्सरियत पर नाज है, अगर किसी को अपनी दौलत पर नाज है, तो मुसलमानों को अपने खुदा पर नाज है। हम हर घड़ी, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। और मैं ये जुमला कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होंगी, नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होंगी। रात तुम्हारी है तो क्या हुआ, सुबह हमारी होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो है हमें मसाजिद की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए और मरते दम तक हम यह अहद करते कि जिस तरीके से भी हो, जमहूरी तरीके से हो, कानूनी तरीके से हो, या वक्त जिस तरीके को लाएगा, इंशाअल्लाह हम मरते दम तक अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव ज़िला एकता संगठन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।